हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वीटी आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट ट्यूबर पर। आज हम बात करेंगे जेनरिक मेडिसिन एंड ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं जेनरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन से सस्ती क्यों होती है? क्या जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी ब्रांडेड मेडिसिन की क्वालिटी से अलग होती है? क्या जेनरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन से कम इफ़ेक्टिव होती है? हम जेनरिक मेडिसिन एंड ब्रांडेड मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे या हम कैसे पता लगाएंगे कि ये मेडिसिन जेनरिक है या ब्रांडेड है? फ्रेंड्स, इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, ऐसी इंपॉर्टेंट नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी कोई कंपनी किसी सॉल्ट को इन्वेंट करती है तो वो उसे पेटेंट करवा लेती है, जो कि लगभग 20 सालों के लिए होता है। मींस उस 20 सालों के लिए उस सॉल्ट पर कोई रिसर्च या कोई प्रोसेस या उसकी मैन्युफैक्चरिंग केवल वही कंपनी कर सकती है जिसने उसे पेटेंट करवाया है, या फिर वो कंपनी जिसने उस कंपनी से उसका पेटेंट खरीदा है या उससे उसके राइट्स लिए हैं। जब उसका पेटेंट ख़त्म हो जाएगा तो उस मॉलिक्यूल या उस सॉल्ट को पब्लिक कर दिया जाता है। फिर इनको कोई भी फार्मा कंपनी बना सकती है। इन्हीं को जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं वो उसी सॉल्ट के नाम से मार्केट में बेची जाती हैं। फॉर एग्जांपल, पैरासीटामोल की टैबलेट। पैरासीटामोल एक केमिकल या एक सॉल्ट है जो दर्द और बुखार में काम आते हैं। अगर कोई कंपनी इसे इसी के नाम से बेचती है तो इसे जेनरिक मेडिसिन कहा जाता है। बट जब इस मेडिसिन को किसी ब्रांड जैसे क्रोसिन या डोलो के नाम से बेचा जाता है तो ये इस कंपनी की ब्रांडेड मेडिसिन कही जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हमने जान लिया है कि ब्रांडेड मेडिसिन एंड जेनरिक मेडिसिन में डिफरेंस क्या है। जब कोई भी मेडिसिन सिर्फ उसके सॉल्ट के नाम से बेची जा रही है तो वो जेनरिक मेडिसिन है, और जब कोई भी मेडिसिन उसकी कंपनी के नाम को प्रमोट करे, कंपनी के द्वारा दिए गए उसके नाम के थ्रू वो बिके, उसे हम ब्रांडेड मेडिसिन कहेंगे। अब हम जानेंगे ब्रांडेड मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन से महंगी क्यों होती हैं। फ्रेंड्स, हमारी रेगुलर की जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे खांसी, ज़ुकाम, दर्द, बुखार, ऐसी प्रॉब्लम्स की लेकर 1.5 रुपये तक की मिल जाती हैं जो कि जेनरिक होती हैं। और फ्रेंड्स, जब हम इन्हीं मेडिसिन को ब्रांडेड में लेते हैं तो वो हमें 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की पड़ जाती हैं। फ्रेंड्स, कई जानलेवा बीमारी जैसे HIV, लंग कैंसर, लीवर कैंसर जैसी बीमारियों में काम आने वाली दवाइयों के पेटेंट बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पास हैं और ये कंपनियां इन्हें अलग अलग ब्रांड नेम से बेचती हैं। फ्रेंड्स, अगर यही दवाएं जेनरिक में उपलब्ध हो जाएं तो दवा का खर्च या इलाज का खर्च 200 गुना घट सकता है। जैसे कि HIV की दवा टेनोफिविर और एफिविर की ब्रांडेड दवाइयों का 1 मंथ का खर्च 1,75,000 तक है, और जेनरिक मेडिसिन में यही खर्च 840 रुपये 1 महीने का हो सकता है। ज़्यादातर इन बीमारियों का इलाज सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ही होता है। ऐसे में ये मेडिसिन इन हॉस्पिटल्स में या इन हॉस्पिटल की केमिस्ट शॉप पे ही मिल पाती हैं। ऐसे ही नोवार्टिस की कैंसर की दवा ग्लेविक इमिटेनिव माइसिलेट का 1 मंथ का खर्च 1.5 लाख रुपये पड़ता है। जेनरिक मेडिसिन का खर्च 1 महीने का लगभग 13,158 रुपये तक पड़ सकता है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अब ब्रांडेड मेडिसिन जेनरिक से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं या जस्ट जेनरिक ही इफ़ेक्टिव होती हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये क्लियर कर दें कि दोनों के इफ़ेक्ट में कोई भी फ़र्क नहीं होता है। दोस्तों, जेनरिक दवा ब्रांडेड दवा के कंपेयर में 10 गुना तक सस्ती होती हैं। दरअसल फार्मा कंपनियां ब्रांडेड दवा के रिसर्च, पेटेंट और उनके एडवर्टीजमेंट्स पर काफ़ी पैसा खर्च करती हैं, जबकि जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं उनकी कीमत गवर्नमेंट तय करती है। साथ ही इनके प्रचार प्रसार पर भी कुछ ज़्यादा खर्च नहीं होता है। तो इसी वजह से जेनरिक दवा ब्रांडेड दवा से सस्ती होती हैं। बट ऐसा नहीं है कि उनकी क्वालिटी कम होती है या उनका इफ़ेक्ट कम होता है। वो भी उतनी ही इफ़ेक्टिव होती है जितने की कोई भी ब्रांडेड दवा इफ़ेक्टिव होती है। फ्रेंड्स, तो जेनरिक दवा हमें कहाँ से मिल सकती है? जेनरिक दवा हमें कहीं से भी, जैसे कि भारतीय जन औषधि केंद्र से मिल सकती हैं। किसी भी केमिस्ट शॉप पे भी आप जेनरिक दवाओं के लिए कह सकते हैं, या फिर आप अपने डॉक्टर को भी जेनरिक मेडिसिन लिखने के लिए बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और फिर भी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं
और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।